नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर किसी दोस्त का मांग रखा है और समझ नहीं आ रहा कि यार अब क्या देखूं। सारे बेस्ट शोज तो देख लिए, फिकर नॉट यार, आपका भाई है ना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे हिडन जेम्स ऑन नेटफ्लिक्स जो है तो अंडररेटेड बट वर्थ टू वॉच है। नंबर 7 पर है जुपिटर्स लेगेसी। स्टोरी है शेल्डन सैम्पसन और उसके परिवार की। आपने इनक्रेडिबल्स मूवी तो देखी होगी जहाँ भाई सारी फैमिली सुपर हीरो होती है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। फैमिली के सारे ही मेंबर्स यहाँ सुपर हीरो है, जिसमें माँ बाप बेटा बेटी अंकल सब शामिल है। अब इन सारे लोगों को पावर्स कहाँ से मिली ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, और पावर्स कैसे मिली वो वाला जो सीन दिखाया गया है वो सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। अब कहानी में हीरो है तो ऑब्वियसली विलन भी होगा, तो इसमें जो विलन दिखाया गया है वो मुझे ठीक ठाक सा लगा। सीरीज में एक्शन तो है पर ज्यादातर टाइम जो है वो ऐसे ही फैमिली ड्रामा में निकल जाता है। सीरीज देखने का एक्चुअल मजा जो है वो लास्ट 3 एपिसोड में है। वैसे इस सीरीज में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने मिलेंगे, पर स्टार्टिंग के एपिसोड थोड़े से लेंदी लगते हैं। सीरीज ओवरऑल ठीक ठाक है और इसमें गालियां और थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स भी है, तो बच्चों के लिए तो ये शो नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 6 पर है द सैंडमैन। कहानी है ड्रीम नाम के कैरेक्टर की, जो कि सपनों की दुनिया का राजा है, पर वो जब हमारी दुनिया में आता है तब उसे एक सन की इंसान किडनैप कर लेता है और उसकी सारी चीजें ले लेता है, जैसे रूबी, सैंड पाउच, हेलमेट। तो जब तक वो कैद में होता है तब तक उसकी पूरी सपनों की दुनिया जो है वो तबाह हो चुकी होती है। तो जैसे ही एक दिन सैंडमैन अपने कैद से आजाद होता है वो अपनी दुनिया फिर से बनाने की कोशिश करता है, पर बिना रूबी और हेलमेट के वो उसे बना नहीं पाता। तो वो अपनी दुनिया बनाने में आगे क्या करता है और उसका रूबी और हेलमेट किसके पास है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज विजुअली कमाल की है, पर एक्चुअल में जो डायलॉग्स है और जो भी कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा बोरिंग है। सीरीज में आपको 10 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। ईच एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 50 मिनट के अराउंड है। सीरीज में आपको सैंडमैन के साथ और भी कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे भाई डिजायर, डेथ, लूसीफर, नहीं ये वाला नहीं, ये वाली। और जो लूसीफर के साथ लड़ाई वाला सीन दिखाया गया है वो पूरे सीरीज का बेस्ट पार्ट लगा मुझे। तो भाई अगर एक फैंटेसी ड्रामा देखना पसंद है आपको तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। हम तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दें? नंबर 5 पर है अलाइस इन बॉर्डरलैंड। ये एक जापानीज सीरीज है जिसमें थ्रिल, सस्पेंस और ब्रूटैलिटी भर भर के मिलेगी। एक दिन अचानक सारे टोक्यो शहर के लोग गायब हो जाते हैं और सिर्फ आरिसु और उसके दोस्त बचे होते हैं और पूरा शहर एक गेम का अरेना बन जाता है। आपने स्क्विड गेम तो देखी होगी जहां भाई गेम हारने पर प्लेयर्स को मार दिया जाता है, वैसा ही कुछ कंसेप्ट आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। फर्क बस इतना है कि स्क्विड गेम में हमें बच्चों वाले गेम्स दिखाए गए थे, पर इस सीरीज में एक्चुअल गेम्स बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और अगर भाई स्क्विड गेम से इस सीरीज को कंपेयर करूँ तो ये सीरीज बहुत ज्यादा ब्रूटल और डेडली निकल के आती है। सीरीज की कहानी सिंपल है, जहाँ भाई 52 कार्ड्स आपको जमा करने हैं और आप गेम जीत जाओगे। हर एक कार्ड के साथ एक अलग गेम और एक अलग चुनौती का सामना प्लेयर्स को करना होगा। और भाई जो एक का बादशाह जैसे कार्ड्स है उनको पाने के लिए तो आपको गांड फाड़ गेम खेलने पड़ेंगे। तो आगे क्या होता है और पूरा शहर अचानक गेम का अरेना कैसे बनता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की स्टोरी टेलिंग कमाल की है और भाई एंडिंग तो बाप लेवल की है। बहुत ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे इस सीरीज में आपको। मैं कुछ ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा कुछ बता दिया तो आपको सीरीज देखने का मजा नहीं आएगा। और एंडिंग सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वैसे आपको सीजन 1 में ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सब हो क्या रहा है, ये गेम कहाँ से आया, कौन खिलवा रहा है, किसके द्वारा ये सब सेटअप किया गया है, ये कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। इन सारे सवालों का जवाब आपको सीजन 2 के एंडिंग में ही मिलेगा, तो बिना स्किप किए देखना इस सीरीज को। एंड इसका 3rd सीजन भी हमें जल्द ही देखने मिल सकता है। नंबर 4 पर है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये एक कॉमेडी सुपर हीरो ड्रामा टाइप सीरीज है। अक्टूबर 1989 में दुनिया भर में 43 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, पर उनमें से कोई भी एक दिन से ज्यादा पेट से नहीं थी। तो उन्हीं में से कुछ औरतों से एक सन की मिलियनियर 6 बच्चों को खरीद लेता है। सारे ही बच्चों के पास कुछ न कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है। अब उनमें से ही एक बच्चा 5 जो कि भाई टेलीपोर्ट हो सकता है टाइम में आगे या फिर पीछे, वो फ्यूचर में जाता है। तब उसे दिखता है नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब फ्यूचर में दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब इस कयामत को रोकने के लिए अम्ब्रेला एकेडमी के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। तो क्या वो उसे बचा पाती है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कयामत के लिए, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में आपको थ्रिल, सस्पेंस और भाई कॉमिक एलिमेंट्स देखने मिलेंगे, जो सीरीज को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाता है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं एंड 4th एंड फाइनल सीजन हमें इसी साल देखने मिलने वाला है। नंबर 3 पे है स्वीट टूथ।
ये एक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें हमें कहानी दिखाई गई है एक ऐसे पोस्ट एपोकलिप्स वर्ल्ड की जिसमें सब कुछ तबाह हो चुका है एक वायरस के चलते। अब ऐसे सिचुएशन में कुछ हाइब्रिड बच्चे हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट करके वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। तो भाई ऐसे ही एक हाइब्रिड बच्चे की कहानी हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी जो आधा इंसान है और आधा हिरन। तो भाई गस के पापा ये नहीं चाहते कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो एंड उसी की वजह से गस को वो जंगलों में लेके जाते हैं। पर एक दिन जब गस के पिताजी वायरस के चलते मर जाते हैं तब गस अकेला ही निकल पड़ता है अपने मम्मी को ढूंढने के लिए शहर में। तो वही पूरी कहानी है, उसके सफर में वो कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है और क्या अपनी मम्मी से मिल पाता है या फिर नहीं, वो आपको सीरीज देखने के बाद समझ में आ जाएगा। स्टोरी बहुत ज्यादा फास्ट पेस है सीजन 1 में, पर वही सीजन 2 में स्टोरी स्लोली जो है आगे बढ़ती रहती है। तो सीजन 2 देखते वक्त आपको सब्र रखना होगा। तो इस सीरीज में आपको फैमिली का ड्रामा, थोड़े बहुत कॉमिक एलिमेंट्स और भाई एक बच्चे की इमोशनल जर्नी देखने मिलेगी। तो अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये शो आपके लिए ही बनाया गया है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। वैसे इसका 3rd सीजन भी अनाउंस हो चुका है जो कि हमें इसी साल देखने मिलने वाला है। नंबर 2 पर है 1899। साइ-फाई टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पे बेस्ड ये सीरीज हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये चल क्या रहा है। इसके क्रिएटर्स भी वही है जिन्होंने डार्क को क्रिएट करा है। ये पूरी सीरीज एक क्रूज के अंदर सेट है जो यूरोप से अमेरिका जा रही होती है। क्रूज में बहुत से पैसेंजर्स देखने मिलेंगे जो यूरोप के अलग अलग कंट्री से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस भी देखने मिलेगा हमें इस सीरीज में। आपने बरमुडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा जहाँ शिप्स मिस्टिकली गायब हो जाते हैं। वैसा ही कुछ कंसेप्ट आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा जहाँ शिप्स जो है सारे पैसेंजर्स के साथ समुद्र के बीचों बीच से कहीं गायब हो जाती है और ऐसी जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, ना कोई लैंड ना कोई अदर शिप। अब ये ऐसे कैसे हुआ? क्या शिप के अंदर कुछ मिस्टिकल है या फिर शिप बरमुडा ट्रायंगल की ओर जा रही थी एंड उसी वजह से कुछ मिस्टिकल चीजें हुई? ये आप सीरीज देखकर जान सकते हो। डार्क के क्रिएटर्स ने इस सीरीज को बनाया है तो ये समझने में आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर आप ठीक से बिंज वॉच करोगे सारे एपिसोड्स तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। बाय द वे एपिसोड्स देखते समय स्टार्टिंग में आप बोर फील कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग के एपिसोड स्टोरी बिल्डअप करने में चले जाते हैं और आपको घंटा समझ में नहीं आएगा कि यार चल क्या रहा है ये और मैं देख क्यों रहा हूँ ये। पर ट्रस्ट में जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे और जैसे ही आप लास्ट एपिसोड में पहुंचोगे आप इसके सीजन 2 के लिए वेट नहीं कर पाओगे। इसके सारे एपिसोड्स एक तरफ है और इसका लास्ट एपिसोड एक तरफ है जहाँ हमें सारे तो नहीं पर कुछ सवालों का जवाब तो जरूर मिला है कि हम देख क्या रहे थे 5-6 घंटों से आखिर। वैसे इसका एक ही सीजन आया एंड 2nd सीजन जल्दी देखने मिलेगा। सीरीज में थ्रिल, सस्पेंस और मिस्ट्री ये सब कुछ देखने मिलेगा तो ट्राई जरूर कर सकते हो। Shift their perspective. तो नंबर 1 पे है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अंडररेटेड शो लगता है वो है लॉस्ट इन स्पेस। ये एक साइ-फाई सीरीज है जहाँ फ्यूचर में पृथ्वी रहने लायक नहीं बची पर इंसानों ने पृथ्वी जैसा ही एक अल्टरनेट प्लेनेट ढूंढ लिया है। तो जब रिजोलेट यानी कि एक बड़ी सी शिप में उन सारी फैमिलीज को उस दूसरे प्लेनेट पर ले जा रहे होते हैं तब शिप में कुछ गड़बड़ियों की वजह से सारी फैमिली स्पेस में ही कहीं खो जाती है। अब उनमें से ये एक फैमिली है रॉबिन्सन नाम की जिसकी कहानी हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी। वो एक अनजान ग्रह पर लैंड कर लेते हैं अपने जुपिटर के साथ। जुपिटर यानी भाई सबकी अपनी एक छोटी सी शिप। अब वहाँ जाकर एक्चुअल में क्या होता है, कौन से नए स्पीशीज का वो सामना करते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे एक रोबोट और विल रॉबिन्सन की दोस्ती होती है और कैसे आगे चल के उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इसके 3 सीजन देखने के बाद मिलेगा। सच में ये सीरीज बहुत कुछ सिखाएगी आपको और आपका वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगी और स्पेस की भी आपकी अच्छी खासी यात्रा होगी जहाँ नए नए प्लैनेट्स, वहाँ के वातावरण और नए क्रिएचर्स ये सब कुछ एक अच्छे सिनेमेटोग्राफी के साथ आपको प्रेजेंट किया गया है तो आपको बहुत पसंद आएगा ये। वैसे इसका जो 3rd सीजन था वो इसका फाइनल सीजन था और इसे अच्छे तरीके से एंड किया गया है। तो यही थे कुछ अंडररेटेड बट वर्थ टू वॉच नेटफ्लिक्स शोज जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए अगर आप क्वालिटी कंटेंट के तलाश में हो तो। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।